कुछ क्वेश्चंस आए हैं, एक दो लोग पूछे हैं जिस पे चर्चा करते हैं। एक ने पूछा है, मैं विचारों को देखता हूँ और सोचता हूँ कि ये ना आए और ये आते चले जाते हैं, कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हैं, क्या करें। बहुत ध्यान से आपको समझना है। सोचिए, जैसे आपको विचार आया, मतलब कोई भी विचार आया, क्रोध का विचार आया, बहुत लोग तो समझ गए हैं, लेकिन अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो भी मैं बार बार आपको समझाऊंगा और समझने का प्रयास करिए। जैसे क्रोध का विचार आया, अब क्रोध का जब विचार आता है तो आपको क्या करना है, उसके प्रति सजग रहना, मतलब कि अवेयर रहना। अवेयर का मतलब आप सजग हो एकदम से। क्रोध का विचार आया है, आप क्रोध को देख रहे हो, आप ये नहीं कह रहे हो कि ये क्रोध नहीं आना चाहिए था, ये क्रोध आता। देखो, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं, मैं उसी बात को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। जैसे क्रोध आया तो जब आपके भीतर क्रोध उठता है तो आपको क्या क्या कंडीशन होते हैं। एक कंडीशन ये होता है कि क्रोध उठा, अब आप या तो उसमें खो जाते हो जिसके कारण क्रोध उठा, क्रोध अच्छा है बुरा है या क्रोध क्यों आया, एक कंडीशन ये हुई। दूसरी एक कंडीशन हुई कि क्रोध आया, मुझे पता चला। ठीक, आपको पता चला क्रोध आ रहा, लेकिन आप उस पर ये नहीं कह रहे हो कि क्रोध अच्छा है या क्रोध बुरा है या किसके कारण क्रोध आया। ठीक, तो जब आपने ये जाना, आपको ये पता चलता है कि क्रोध आया है, बस इतना ही ध्यान है, यही ध्यान है। और जब आप उसमें जजमेंट लेने लगते हो कि ये अच्छा है बुरा है, इसको नहीं आना चाहिए, तो वहीं गड़बड़ हो जाता है। अब कभी कभी हमारे मन में ये सवाल उठता है कि ये ह्यूमन नेचर है कि हम जुड़ जाते हैं, लेकिन अगर आप उस अवस्था में थोड़ी देर बने रहो, जैसे क्रोध आया, आप ये नहीं कहे कि अच्छा क्रोध है या बुरा है या इसको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, अगर थोड़ी देर आप वहाँ रुके रहे तो ये खो जाएगा। जो क्रोध आया हुआ है ये चला जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें रस लेने लग गए कि ये क्रोध नहीं आना चाहिए था, किसके कारण आया, क्यों आया, तो अगर आप उसमें रस लेने लगे तो वो जाएगा नहीं, वो बढ़ता चला जाएगा। मतलब तब आपका देखना खो गया। सजग होने का सिर्फ इतना मतलब है कि बस आपने देखा। अब ह्यूमन नेचर है तो आप ध्यानी हो, इसी से तो आप अलग होगे। जो मैं ट्रिक बताता हूँ आपको वही करना है। अब आपने देखा कि क्रोध आया है, जब क्रोध आया है आप देख रहे हो, तो अगर ह्यूमन नेचर है, आप जुड़ गए, तो फिर आप ध्यान कहाँ कर रहे हो। आपको ये लगता है कि चलो इंसान का नेचर है, उसमें जुड़ जाता तो सभी तो जुड़ रहे हैं। अगर आप वहाँ पे थोड़ी देर किसी तरीके से रुक जाओ, आप जुड़ो मत, आप ये ना कहो अच्छा बुरा, जजमेंट ना लो, तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद वो क्रोध खो जाएगा। क्यों खो जाएगा? क्योंकि आपकी मौजूदगी के कारण, आप मौजूद हो ना, सजगता मौजूद है। तो समझो 99.9% लोग यही गलती करते हैं, जो वो समझ ही नहीं पाते हैं कि दृष्टा मतलब साक्षी क्या है, कैसे बनना है। सिर्फ हम शब्दों में नहीं समझा रहे हैं, हम प्रैक्टिकल आपको समझा रहे हैं। जैसे कोई भी खुशी आई, क्रोध आया, ईर्ष्या आया, कुछ भी आपके मन में आया, कोई विचार आया। अब विचार कब आएगा? कभी किसी चीज़ से आप जुड़े हो, कोई आप अनुभव किए हो, कोई विचार आया। जब विचार आया, लेकिन विचार भी वही आएगा जो कभी आपने अनुभव किया है, आपने उससे जुड़े हो, आप पहचानते हो। नहीं तो अगर कोई ऐसा शब्द आपने सुना जिसको जानते ही नहीं, तो विचार नहीं पैदा होगा। अब विचार आया, जब विचार आया तो आपको क्या करना है, बस आपको थोड़ी देर तक किसी तरह वहाँ से रुके रहो। आप वहाँ पे रुके रहो और अपने होश को बढ़ाए रहो। होश को बढ़ाने का मतलब कि उसी होश से ये देखते रहो और ये एकदम से आप डिस्टेंस बनाए रखो कि मैं इसे जजमेंट इसमें नहीं लूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छा है बुरा है, क्यों है, किसके कारण आया, ये नहीं कहूँगा। यहाँ पर मौजूद रहूँगा। किसी तरीके से अगर आप थोड़ी देर मौजूद रहने में सफल हो गए तो वो खो जाएगा क्रोध। जब खो जाएगा तो मज़ा है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक ही दिन में महारत हासिल हो जाएगी। धीरे धीरे आप प्रयोग करोगे, जब आपको ये कला मिल जाएगी तो आप हर चीज़ में ही लागू कर सकते हो और ये बहुत आसान हो जाएगा। तो फिर आप करना, अगर जैसा मैं बताया हूँ ठीक वैसा करना। आप चलते फिरते आप कर्म को देखते हो, नहीं तो आप बता रहे हो कि आप बैठते हो तो ज़्यादा विचार को देखते हो, तो आप यही करना। आप विचारशील हो, विचार को देखते हो। अगर 2-4 बार भी इसमें सफल हो गए, मान लो 2 घंटे के प्रयास में, बहुत बड़ी बात हुई। अब दूसरा पूछा गया क्वेश्चन है, यदि एक फेज में 4 घंटे का ध्यान हुआ और दूसरे फेज में 1 घंटे का, तो क्या ग्रेड भी दे सकते हैं? नहीं। देखिए, हमारा मेन एम था ये ग्रेड बनाने का कि आपको किसी तरीके से दिन भर ध्यान बना रहे चलते फिरते। और ये ध्यान रखना, आप बैठ के चाहे जितना ध्यान कर लो,
चाहे जितनी गहराई में चले जाओ, अगर दिन की सजगता आपको प्रैक्टिस नहीं है दिन की सजगता की, तो बहुत मुश्किल हो पाता है निकलना। क्योंकि मैंने देखा है, अगर आप दिन की सजगता बना ले जाते हो, कार्य में चलते फिरते उठते बैठते ये बना ले जाते हो, तो बहुत बड़ी बात होती है और बहुत आसान हो जाता है मुक्ति। क्योंकि आप बैठ के शांत बैठ के आप कुछ न करते हुए आप बनाए, आपने प्रयास किया, वहाँ प्रयास करना आसान होता है, यहाँ प्रयास मुश्किल होता है। लेकिन अगर दिन में आपका प्रयास सध गया तो बहुत आसान हो जाता है। फिर तो आप ऐसे ही बैठ के आप बहुत आसानी से कर सकते हो। दिन का अगर सध गया, बैठ के तो आप करते ही हो, आसन ध्यान तो करते ही हो बैठ के। तो बहुत आसान नियम मैंने बनाए हैं। देखिए, कुल मिला के 4-4 घंटे के 3 फेज हैं, ठीक। अगर पहले फेज में 2 घंटे का ध्यान हो गया, दूसरे फेज में भी 2 घंटे, पहले फेज में 2 घंटे का प्रयास हो गया, दूसरे फेज में 2 घंटे का प्रयास हो गया और तीसरे फेज में भी 2 घंटे का प्रयास हो गया, तो आपका ग्रेड ए आ जाएगा। अगर आपने ये सोचा कि चलो बुद्धिमानी से मैं ऐसा करता हूँ, पहला फेज और आखिरी पेज 4-4 घंटा पूरा कर लेता हूँ, आप पहला फेज और आखिरी पेज 8 घंटा कर लिए और कोई सिर्फ 6 घंटे का ध्यान किया है, तो 6 घंटे वाला ए ग्रेड में आ जाएगा, 8 घंटे वाला आपका बी में ही आएगा। मतलब ये बनाने का मतलब ये है कि ये ध्यान किसी तरीके से दिन भर बना रहे। जैसे आपने कहानी सुना था कि बुद्ध रास्ते में जा रहे थे, अचानक मच्छर आया तो अनजाने में मार दिए, फिर दोबारा उन्होंने उसको होश के साथ किया और आनंद का आनंद, गलती हो गई, ये मैंने होश से नहीं किया था। तो ये जो चलते फिरते ये होश का बनना, ये बहुत ज़रूरी है। 4-4 घंटे का 3 फेज है। 4 घंटे में अगर किसी तरीके से आप 2 घंटे या 2 घंटे से अधिक का प्रयास कर लिए तो एक फेज पूरा हो गया। ऐसे दूसरे फेज में अगर 2 घंटे या 2 घंटे से अधिक का प्रयास का बात है, अंदाजन, हम ये नहीं कह रहे कि आप 24 घंटा बैठ गए, एक अंदाजन। बहुत लोग लिखते हैं, बहुत लोग ये गेस कर लेते हैं। अभी आप जब करते रहोगे तो आपको हैबिट बन जाएगी। अगर 6 घंटे का ध्यान हो गया 12 घंटे में, मतलब 2-2 घंटे, 4-4 घंटे का फेज है, 4-4 घंटे के फेज में 2 घंटा या 2 से अधिक एक फेज को पूरा कर देगा। तो अगर आप 2 घंटा या 2 से अधिक घंटे का प्रयास कर लिया तो वो फेज पूरा हो गया। ये नहीं कि आप 2 फेज पूरी 4-4 घंटे कर लो, बाकी बैठे रहो, तो दिन भर का ध्यान नहीं हुआ। तो हमारा ये 3 फेज बनाने का सिर्फ यही मतलब है कि कम से कम ये दिन भर का हो जाए। आप चलते फिरते अगर मान लो कार्य कर रहे हो, विचारों को नहीं देख पा रहे हो, तो आप कार्य को देख लो, फाइल पलट रहे हो, खोल रहे हो, होश पूर्वक करो। मतलब जब आप फाइल पे काम कर रहे हो, कोई चीज़ कर रहे हो, तो आप पूरी तरीके से वहाँ जागे रहे। वो विचार कर्म के लेवल पे आपने देख लिया। अब सेकंड पोजीशन में आप देख सकते हो विचार के लेवल पे। अगर बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो विचार के लेवल पे देख लो। और भी थोड़ी देर बैठने का मौका मिल जाएगा तो वही चीज़ आप और गहरे देख लोगे, भाव के लेवल पे देख लोगे। तो कुल मिला के बस मोटा मोटा 4-4 फेज का, 4-4 घंटे का 3 फेज बनाया गया है, जिसमें 2 घंटे या 2 घंटे से अधिक का प्रयास ये आपको करना है, वो फेज कंप्लीट माना जाएगा। अगर आपने ये तीनों फेज में अगर 2 घंटे या 2 घंटे से अधिक, भाई 4 घंटे का अगर फेज है तो 4 घंटे लगातार आप प्रयास नहीं कर पाओगे। 4 घंटे के फेज में अगर 2 घंटे भी आपने कर लिया प्रयास कायदे से, अंदाजन देख लियो, तो घड़ी आप देखते रहते हो कि चलो 15 मिनट, हाँ आधे घंटे में हमारा प्रयास हो गया। तो इस तरीके से आप करते जाओगे तो आराम से हो जाएगा। और बहुत अच्छी बात है कि आज आप लोगों ने डाला और मैंने भी देखा, अच्छा लगा। कोशिश करा करिए आप 10:30 तक ज़रूर डाल दिया करें, 10 बजे तक कंप्लीट हो जाए और 10:30 तक आप लोग डाल दें तो बहुत अच्छा। बस मैं देखता रहूँगा और आप लोग डालते रहिए, और दिन प्रतिदिन आपका ध्यान घना होता जाएगा। और बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर पूछिए, कुछ भी अगर आपको लगता है आप पूछिए। एक लोग कहें कि कभी कभी ध्यान में गाने का मज़ा का मन करता है, भजन गाने का मन करता है, भजन गाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको आनंद आ रहा गाने में तो आनंद। 4 घंटे का फेज है, 2 घंटे आपने प्रयास कर लिया, फिर आप चाहे जो करो, कोई दिक्कत नहीं। बस अब आज समझ लो जी, एक दिन आपका बीत गया, आज एक दिन ख़त्म हो गया 23 सितंबर तक, तो कल एक दूसरा दिन ख़त्म हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि ऐसा कभी हो नहीं पाता है कि हम अपने आप नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ऑफिस में बहुत सारी चीज़ों में हम इतना उलझे होते हैं कि ऐसा एक आपको माहौल दिया गया है। तो ये परमात्मा का लाख लाख धन्यवाद कि ऐसे माहौल, एक माहौल बनाया गया ये आपके लिए सजगता का।
तो आप लोग सजग होइए और शर्माइए नहीं। अगर आपको इतना शर्म आता है कि चलो हम डी है, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो डी डालने में हमको शर्म आए, तो अगर हम इतने छोटे से अगर अहंकार को हम नहीं जीत पाते, तो बुद्धत्व के लिए तो बहुत बड़ा अहंकार की कुर्बानी करनी है। तो सब लोग डालिए, ये नहीं कर पा रहे हो तो डालो। अब आपको इसमें ये होगा, धीरे धीरे आप सोचोगे नहीं यार प्रयास करो। तो हमारा मन ना बिल्कुल बच्चों की तरह होता है। जैसे हम बच्चों को शुरुआत में ज़बरदस्ती पढ़ाई करवाते हैं, फिर एक दिन ऐसा आता है कि खुद उनकी हैबिट हो जाती है। तो वैसे एक माहौल दिया गया है आपको, इसमें कोई शर्म ना करो और आप डालो और पूरे तरीके से डालो। जो भी आप जैसे भी करते हो, किसी का ए आ रहा, बी आ रहा, सी आ रहा, डी आ रहा, डालो आप। तो अच्छे से करें और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो पूछे, मैं डेली का डेली देखता रहूँगा आप सबका। धन्यवाद।